सुप्रीम कोर्ट ने मफरूर ताजर विजय माल्या को तौहीन अदालत केस में 4 महीने कैद की सजा सुनाई, साथ ही 2000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। सजा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को यह भी हुक्म दिया कि वो आने वाले 4 हफ्तों में सूद के साथ $40 मिलियन वापस करें, वरना उनकी तमाम जायदादें जब्त कर दी जाएंगी। अहम बात यह है कि 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज़ेर क़यादत कंसोर्शियम की तरफ से दायर केस में अदालत ने माल्या के फंड ट्रांसफर पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन माल्या ने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने बच्चों को $40 मिलियन अमेरिकी मुंतकिल कर दिए। अदालत ने इस मामले में सजा सुनाते हुए कहा कि विजय माल्या को अपने तर्ज अमल पर कोई पछतावा नहीं है और वो सजा की समाअत के दौरान कभी अदालत के सामने पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा है कि उसे कानून के वक़ार को बरकरार रखने के लिए मुनासिब सजा दी जानी चाहिए और इसको यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की जानी चाहिए। इसी वजह से अदालत ने विजय माल्या को 8% सूद के साथ $40 मिलियन अदा करने का हुक्म दिया। अगर ऐसा ना किया गया तो इसकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। 10 मार्च को ही अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला महफूज रख लिया था। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह का ओहदा छोड़ने के बाद अब इसके दावेदारों की फहरिस्त में बरतानिया के साबिक वज़ीर खजाना ऋषि सुनक समेत 9 दीगर लोगों के साथ रुकन पार्लियामेंट रहमान चिश्ती और खारिजा सेक्रेटरी लिज ट्रस भी शामिल हो गए हैं। एक ट्वीट में रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी का अगला लीडर और आपका वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इंतखाब में खड़ा हूँ। मेरे लिए इसका मतलब कंजर्वेटिव की एक नई उड़ान, नए ख्यालात और एक नई टीम के साथ हमारे अजीम मुल्क को आगे लेकर जाना है। इससे कबल ट्रस ने टेलीग्राफ में एक मजमून में कहा था कि वो भी अगली वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने कहा था कि मैं खुद को भी आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे पास क़यादत करने और दुरुस्त फैसले लेने की सलाहियत है। मेरे पास एक वाज़ेह नुक्ता नज़र है कि हमें कहाँ होना चाहिए। मकसद तक पहुँचने के लिए तजुर्बा और हल भी है। मैं कंजर्वेटिव के तौर पर इलेक्शन लड़ूंगी और कंजर्वेटिव के तौर पर हुकूमत करूंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पीर को जापान पहुंचे। एंटोनी ब्लिंकन योकोटा मिलिट्री हवाई अड्डे पर बात करते हुए कहा कि मैंने अपने जापानी साथियों के साथ नुकसान और सदमे के एहसास को शेयर किया है जिसे हम सब महसूस करते हैं। अमरीकी अवाम इस खौफनाक सानहा और कत्ल पर महसूस करते हैं। आबे ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान दोनों ममालिक जापान अमरीका के बीच ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने अपने साथियों को बताया कि हमने उनमें आबे कुछ मुख्तलिफ देखा। वो एक दूरअंदेश शख्स थे जो इस विजन को समझने की सलाहियत रखते थे। मैं यहाँ सदर के हुक्म पर आया हूँ क्योंकि इत्तेहादियों से ज्यादा हम दोस्त हैं। जब एक दोस्त दर्द से करा रहा होता है तो दूसरे दोस्त उसके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। हम बोझ को कम करने में मदद करने की कोशिश करते हैं, नुकसान के एहसास को बांटते हैं, कंधा देते हैं और यही हम आज करने की कोशिश कर रहे। एंटोनी ब्लिंकन ने टोक्यो पहुंचने के बाद जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा से मुलाकात की और सदर जो बाइडेन की जानिब से शिंजो आबे कुंबे के साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को लिखे खत को भी शेयर किया। जापानी हुकूमत ने पीर को ऐलान किया कि अनजहानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे को मुल्क के आला तरीन एजाज़ किलर ऑफ दी सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिस्टेनियम से नवाजा जाएगा। जापान के क्यूडो न्यूज़ ने काबीना के दफ्तर के हवाले से इतला दी है कि शिंजो आबे जापान के चौथे वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें आइन के निफाज के बाद शिगेरो योशिदा, आसाको सातो और यासुहिरो नाकासोन के बाद ये एजाज़ हासिल हुआ है। काबिल जिक्र है कि शिंजो आबे को 8 जुलाई को नारा में इंतखाबी मुहिम के दौरान बहरिया के एक साबिक़ फौजी ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।